गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेकेंड क्लास है चैप्टर 10 का। सेकेंड क्लास चैप्टर 10 का कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मटेरियल्स के बारे में। कल बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास दिए थे, आप लोग सभी आदमी ज्वाइन कर जाइएगा जल्दी से जल्दी। और कल जैसे सेकेंड क्लास दिए थे, सेकेंड क्लास हम लोगों का चला था, सेकेंड क्लास चला था मटेरियल्स के बारे में। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था कि व्हाट इज मटेरियल्स, मटेरियल्स है क्या, मटेरियल्स है क्या। तो बेसिकली मटेरियल्स के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि व्हाट इज मटेरियल्स, मटेरियल्स है क्या। मटेरियल्स को हम लोग कल मैं बताया था कि मटेरियल्स को कैसे बांटा जाता है, किस बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसे बांटा जाता है। और मटेरियल्स में हम लोगों ने और आगे चीज़ पढ़ा था। मटेरियल्स का हम लोग अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बांटा था। तो मटेरियल्स को हम बांटे थे क्या, मटेरियल्स को के बांटने के बाद में कल आप लोगों को नोट्स भी चला गया होगा। सारे जो भी मैं नोट्स अभी भेज रहा हूँ ग्रुप में, वो सब नोट्स करके रखना है। बाद में जब क्लास खुलेगी तो आप लोगों की कॉपी चेक होगी, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी नोट्स जा रहा है उस चीज़ को नोट्स कीजिएगा, ठीक है ना। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो हम कर देंगे, क्योंकि फिर सिलेबस क्या है, सिलेबस थोड़ी सी पीछे है, तो इसको हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है ना। इसको ये नहीं करना है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मटेरियल्स को हम डिवाइड किए थे अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड केमिकल की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। मटेरियल्स का मैं प्रॉपर्टीज़ बताया था, मटेरियल्स का मैं प्रॉपर्टीज़ बताया था। तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मटेरियल्स है क्या, मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज क्या है, मटेरियल्स को किसके अकॉर्डिंग हम लोग बांटते हैं, ये सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली कल में मेटल्स क्या होता है। तो मेटल्स के बारे में हम बता दिए थे आप लोगों को, मेटल्स के बारे में बता दिए थे कि मेटल्स क्या है। तो जिसके वैलेंस सेल में यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन किसी भी एलिमेंट का हम लोग लिख रहे हैं, और एलिमेंट को हम लोग बेसिकली डिवाइड किए थे 3 टाइप्स में। एलिमेंट को बेसिकली डिवाइड किए थे 3 टाइप्स में, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स में क्या मैं बताया था कि ऑलवेज इसका नेचर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और नॉन मेटल्स में मैं क्या बताया था, ऑलवेज इसका टेंडेंसी होता है तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है तो गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। उसके बाद मेटलॉइड्स में क्या बताया था, तो आइदर वो क्या है, आइदर और लेकर के उसको चलिए वो लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम केमिकल रिएक्शन कैसा है, और उसके बारे में और उस हम लोग पढ़ेंगे तो केमिकल रिएक्शन कैसा है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो नाउ टुडे वी आर कमिंग ऑन टॉपिक्स। और टुडे आवर टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, टुडे आवर टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में चर्चा कर लिया था। अभी तक जो हमारे पास एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स है, अभी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बट टुडे आवर टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो फर्स्ट नंबर पॉइंट्स नोट करेंगे। हम बोल रहे हैं ऐसे नोट्स तो हम भेजेंगे ही ग्रुप में, नोट्स भेजेंगे, उसे आप लोगों को नोट करना है, ठीक है ना। तो टुडे आवर टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे मोस्टली मेटल आर सॉलिड इन नेचर। देखिए मेटल्स जो है हम कल भी बताए थे, मेटल्स का जब मैं डिफाइन लिखवा रहा था तो मेटल्स किसे बोलते हैं, तो जिसके लास्ट सेल में 1 2 3 वैसा एलिमेंट, दोज एलिमेंट्स व्हिच आर फाउंड 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, वैसा एलिमेंट्स जिसके लास्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम लोग मेटल कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है मोस्टली मेटल आर सॉलिड इन नेचर। बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो
वो सॉलिड इन नेचर है, ठीक है ना। बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो क्या है, सॉलिड इन नेचर। मोस्टली का मतलब आप लोग समझिएगा, मोस्टली का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, मोस्टली मतलब लगभग। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सारे मेटल सॉलिड इन नेचर होते हैं, जैसे एक्सेप्शन भी इसमें आ जाता है। एक्सेप्शन क्या है, मरकरी एंड गैलियम आर इन द लिक्विड स्टेट एंड हैव लो एम्पटी। कहने का मतलब है कि मरकरी एंड गैलियम क्या है, गैलियम ये इसका लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स, और ये लिक्विड पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। बट ऐसे लगभग अप्रॉक्स मेटल जो है, अप्रॉक्स मेटल वो सारे सॉलिड ही होते हैं, सारे सॉलिड ही होते हैं एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट है मेरा, सेकेंड पॉइंट है मेरा सेकेंड पॉइंट है कि मेटल्स आर, सेकेंड पॉइंट है देखेंगे ध्यान से, मेटल्स आर मेटालिक लस्टर। मेटल्स क्या है, मेटल्स आर मेटालिक लस्टर। मेटल आर मेटालिक लस्टर का मतलब आप लोग समझते हैं, मेटल्स का जो एटम है, मेटल्स का एटम क्या है कि मेटल्स का एटम एक दूसरे का, मेटल्स का एटम जो है ना हुआ वो हाईली कॉम्पैक्ट होता है, किसके अकॉर्डिंग, तो हाईली कॉम्पैक्ट होता है मेटालिक बॉन्ड के अकॉर्डिंग। मेटालिक बॉन्ड जो उसमें होती है, मेटालिक बॉन्ड, उसके कारण ये हाईली कॉम्पैक्ट होता है। और मेटल्स आर मेटालिक लस्टर। अब वो सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो लस्टर्स ही नहीं होते हैं, इसमें भी एक्सेप्शन आता है, बहुत सारे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आपको पढ़िएगा। तो सारे मेटल्स मेटालिक लस्टर ही नहीं होते। थर्ड नंबर मेरा पॉइंट्स है, मेटल्स आर हार्ड एंड हैव हाई डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। थर्ड जो है मेरा टॉपिक क्या है, थर्ड मेरा जो पॉइंट्स है क्या है, मेटल्स आर हार्ड एंड हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स का डेंसिटी ज़्यादा होता है। डेंसिटी के बारे में हम लोग ऑलरेडी सभी आदमी समझ रहे हैं कि डेंसिटी क्या होता है, तो मास मॉलिक्यूल वॉल्यूम ये आप लोगों को पढ़ना है। तो जैसे इसमें डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट्स है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये यदि बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड भी बढ़ेगा। यदि डेंसिटी उसका ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड भी क्या करेगा, बढ़ेगा। एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करेगा, ये ध्यान रखना है। जो मेटल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। उसके बाद में हम लोग इसमें देखेंगे डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसे ध्यान में रखना है वो कि मेटल्स आर हार्ड एंड हैव हाई डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और डेंसिटी बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड बढ़ेगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ओके, इट इज क्लियर। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं, क्या करें, मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल इन नेचर। मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल इन नेचर, मतलब मेटल्स जो होते हैं मैलेबल होते हैं। मैलेबल का मतलब क्या मैं समझाया था, मैलेबल का मतलब मैं समझाया था कल भी कि मैलेबल इन द सेंस ऑफ, कि मैलेबल किसे कहते हैं, तो मैलेबल इट मीन्स क्रिस्टल ऑफ मेटल्स एंड बाय द हैमरिंग कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। यानी कोई भी मेटल्स का एक क्रिस्टल ले लें, कोई भी आयरन का किसी भी चीज़ का हम लोग क्या करें, मेटल ले लें, और इसे मेटल्स को उसको बाय द हैमरिंग किसी के द्वारा पीट करके हम लोग उसे कन्वर्ट कर दें। पीट करके क्या करें, कन्वर्ट कर दें, और कन्वर्ट कर दें किसमें, तो थिन शीट में, दैट इज कॉल्ड द मैलेबल। एंड डक्टाइल का भी हम आप लोगों को बताए हैं, कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, ठीक है ना, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर जो मेरा पॉइंट्स है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल में जैसे यहाँ पे मैं बताया हूँ कि मेटल्स आर हार्ड, तो अब ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट मेटल नहीं होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है, सॉफ्ट मेटल। और इसमें जो मेरा फिफ्थ नंबर पॉइंट है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको ध्यान रखना। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों होता है, थर्मल कंडक्टिविटी
क्या होता है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड। मेटल्स क्या है? तो गुड कंडक्टर है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का एंड साउंड का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल्स। क्यों होता है? वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड, हीट इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड, तो बिकॉज इट्स कैरी फ्री इलेक्ट्रॉन। सो क्या कैरी चार्ज करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज करता है, ठीक है ना। अब इसमें भी है एग्जाम्पल, जैसे टंगस्टन है, तो ये टंगस्टन फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। 6 नंबर मेरा पॉइंट है, 6 नंबर देखेंगे, 6 नंबर मेरा जो पॉइंट है, 6 नंबर मेरा पॉइंट का क्या है? मेटल है हाई टेंसाइल, मेटल है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ? टेंसाइल स्ट्रेंथ हुआ जो टेंसाइल है इन द सेंस ऑफ इलास्टिसिटी, टेंसाइल इन द सेंस ऑपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिक को क्या करते हैं हम लोग? फोर्स अप्लाई करते हैं, बियॉन्ड फोर्स आप लोग पढ़े हुए हैं। यदि फोर्स उस पर अप्लाई किए और वो फोर्स हट गया तो फिर अपने जैसे रबर वगैरह एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या मेटल्स को हम लोग ऐसे हाथ से पकड़ करके, आयरन अगर आपको दे दे तो आयरन को ऐसे हाथ से पकड़ करके उसे स्ट्रेच कर सकते हैं? नो, इट कैन नॉट बी स्ट्रेचेबल, नो इट कैन नॉट बी स्ट्रेचेबल। तो ध्यान देना है कि मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और ये क्या है? स्ट्रेचेबल नहीं है, इसे हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, इसे फैला नहीं सकते हैं, ठीक है ना, इसे फैला नहीं सकते हैं मेटल्स को। बाय द टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है ना, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण अब हम ये नहीं कह रहे हैं जब ज़्यादा फैला नहीं सकते हैं तो फिर मेलेबिलिटी क्या है? मेटल्स आर मेलेबल, बट बाय द हैमरिंग, ऐसे नॉर्मल फोर्स के द्वारा हम लोग उसे, नॉर्मल फोर्स के द्वारा हम लोग जैसे हाथ से फोर्स लगाएं, अपने बॉडी से फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। वी कैन नॉट। नेक्स्ट नंबर पॉइंट, नेक्स्ट 6 नंबर, मेटल्स आर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये मैं डिस्कस कर दिया। यदि टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टुडे, 7th नंबर पॉइंट मेरा क्या है? 7th नंबर पॉइंट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस 7th पॉइंट जो मेरा बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द मेटल शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हुआ क्लास 10 का लास्ट चैप्टर जो है, तो कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका कहना है यदि मेटल्स को क्या करते हैं? मेटल्स के अगल में अगर उसके जहाँ तक उसका रेडियस है, अगर मैग्नेट डाल दिए, और मैग्नेट को डालने के बाद में अगर हम वहाँ पे किसी मेटल्स को उसके रेडियस में, जहाँ तक मैग्नेटिक रेडियस है, ये नहीं कि हम मेटल्स को, मैग्नेट को यहाँ पे डाल रहे हैं, मैग्नेट को डाले और उससे बहुत ज़्यादा लोग मेटल्स को डाल दें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। बट यदि उसके मैग्नेट के रेडियस में डाल रहे हैं, मैग्नेट के रेडियस में हम लोग मेटल्स को डालते हैं, तो क्या करता है? देखते हुए कि मैग्नेट मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, या मैग्नेट मेटल्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अपने ओर खींचता है। देखो ये कॉमन सी एग्जांपल है, मैग्नेट को रख करके देखिएगा, वो मेटल्स को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, ठीक है ना, अपनी ओर खींचेगा। इसमें क्या करना है? नेक्स्ट आगे, तो इसी के कारण मैं लिख रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सच है पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। क्या है? पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो व्हाट इज पैरामैग्नेटिक और व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक, ये हम लोगों को फिजिक्स में बेसिकली आप लोग पढ़िएगा कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है इसको, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं। आप ये समझिए कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सच एज पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, कि क्या है। मोस्टली फर्स्ट मेरा पॉइंट क्या था कि मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। ये क्या है? सॉलिड इन नेचर होते हैं।
अब एक्सेप्शन में है, जैसे गैलियम है, मरकरी है, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड नंबर मेरा पॉइंट था मेटल्स आर मेटालिक लस्टर, ये लस्टर भी होता है, ठीक है ना, लस्टर्स भी होता है। लस्टर्स होने के कारण ये क्या है, इसे थिन वायर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एक और इसका प्रॉपर्टीज है मेटल्स आर सोनरस, ठीक है ना। सोनरस कहने का मतलब कि जैसे हम लोग उसे पीटते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे बाय हैमरिंग या ये सब करेंगे तो उससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। थर्ड नंबर में मेरा पॉइंट था कि मेटल्स आर हार्ड एंड हैव हाई डेंसिटीज एंड मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण इसमें क्या है, अब ऐसा नहीं है कि सारे मेटल हार्ड ही होते हैं, कुछ सॉफ्ट मेटल भी हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट मेटल कैन इजीली कट विथ नाइफ, हम लोग नाइफ से उसको इजीली कट कर सकते हैं, ठीक है ना, वी कैन कट इजीली विथ नाइफ। फोर्थ नंबर मेरा पॉइंट था मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल इन नेचर, ये भी आप लोगों को मैं डिस्कस कर दिया हूँ। फिफ्थ नंबर मेरा पॉइंट था कि थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल्स। जैसे एग्जांपल इसमें एक्सेप्शन में टंगस्टन है, ये साउंड को ये सब को प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ही कारण क्या है, उस साउंड प्रोड्यूस होती है। 6 नंबर पॉइंट है मेटल है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। 7 नंबर मेरा पॉइंट है मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सच एज पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना, ओके। सेकंड, अब हम लोग आते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है हुआ, ध्यान देना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में है रिएक्शन विथ एयर एंड ऑक्सीजन। मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म मेटल ऑक्साइड ऑन बर्निंग इन एयर, ठीक है ना। मेटल्स को यदि हम गर्म करते हैं, बर्न करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। मेटल ऑक्साइड बेसिकली मेटल्स प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। रिएक्शन आप लोगों को पहले ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सब निकालना सिखा चुके हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सब निकालना, कितना किस एटम पे चार्ज, कितना किस एलिमेंट पे चार्ज होता है, ठीक है ना। जैसे कुछ सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे रिएक्शन ऑन हीटिंग, जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये सब क्या है, इसको जब हम लोग हीट करेंगे ना हुआ तो ये सब जल्दी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कर लेता है। जैसे ही हीट करेंगे वो ऑक्साइड बना लेगा या मॉइस्चर ले लेगा, ऑक्साइड बना लेगा। ऐसा नहीं है कि केवल हीट करने पे, ये एयर से भी क्या कर सकता है, मॉइस्चर गेन कर सकता है। एल्युमिनियम, जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक रिएक्शन करेगा मॉइस्चर से तो जिंक ऑक्साइड बना लेगा, आयरन रिएक्शन करेगा तो आयरन ऑक्साइड बना लेगा, लेड रिएक्शन करेगा तो लेड ऑक्साइड, लेड, पीबी इसका सिंबल देखना, पीबी का जो हम लोग लैटिन नेम होता है, या प्लम्बम से ही हम है पीबी। कॉपर है, कॉपर का क्या होता है, क्यूप्रम, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना। आयरन का क्या होता है, तो फेरम, और बाकी सब तो नेम से ही दिया गया है। जिंक का सेम नेम है, एल्युमिनियम का भी सेम नेम है, ठीक है ना। तो ये जल्दी से मॉइस्चर से रिएक्शन करके और बना लेते हैं क्या, तो बना लेते हैं ऑक्साइड्स। अब जैसे यहाँ पे हम रिएक्शन लिखे हैं, सोडियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, सोडियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। उसके बाद जिंक रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो जिंक ऑक्साइड बना लेगा। कैल्शियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है ना, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। इसके बाद में ना मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग घर पे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसे आप लोग घर पे कीजिएगा और क्वेश्चन मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ओके, क्वेश्चन मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। इसे देखना है और इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करना है, कंफर्म इस क्वेश्चन को कीजिएगा, जो
पेयर सबों का कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर मेटल्स यूज इन मेकिंग कटिंग टूल्स। फर्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर metals used in making cutting tools? Why are metals used in making cutting tools? CUTTING cutting tools मतलब टूल्स का जो मेटल्स को काटने के लिए हम लोग कटिंग टूल्स, किसी भी चीज को काटने के लिए, जैसे नाइफ हो गया, ये सब जो कटिंग के लिए हम लोग मेटल्स का यूज क्यों करते हैं। सेकंड नंबर मेरा क्वेश्चन है, नेम एनी टू मेटल विच लैक इन मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। नेम एनी टू मेटल which lack in malleability and ductility. Which lack in malleability ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को लिखा रहे हैं उसे सबको बना करके लाना है। मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ठीक है ना। यानी कौन सा ऐसा दो मेटल्स है जिसका मैलेबिलिटी, ठीक है ना, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी कम होता है, उसका नाम लिखना है। जिसको ज़्यादा हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते, जिसे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, वैसे मेटल्स का नाम लिखना है। ओके। थर्ड क्वेश्चन है कि नेम एनी टू सॉफ्ट मेटल। नेम एनी टू सॉफ्ट मेटल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेम एनी टू मेटल्स विच बिलोंग टू द अल्कली मेटल। नेम एनी टू मेटल्स which belong to the alkali metal। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वैसे अल्कली मेटल हम बताए थे हुआ, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 का जो मेटल्स है वो सारे अल्कली मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 का जो एलिमेंट्स हैं, वो सारे अल्कली मेटल। सेकंड में इसमें जो हम बताए थे अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, तो ग्रुप सेकंड का अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप फर्स्ट का अल्कली मेटल। ओके। अल्कली मेटल है मोर रिएक्टिव, ये भी हम लोग आप लोगों को पहले भी क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद में है वो मेरा लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Why metals conduct electricity and sound। Okay, clear? Is it clear? Why metals conduct electricity and sound? Okay। तो ये सारे क्वेश्चन को कर लेना है। आज बेसिकली हम क्या डिस्कस किए हैं, कि मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसका मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट किए हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज आज बताया हूँ कि मेटल्स यदि एयर से या ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या देता है, मेटल ऑक्साइड देता है।
नॉर्मल, यही सी सिंपल सी बात है कि मेटल्स, इसको याद रखना है कि मेटल्स यदि ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से या एयर से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड देता है। ओके, मेटल ऑक्साइड देगा, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड देगा और मेटल ऑक्साइड देगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसका और प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज बट नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो अभी क्वेश्चन सभी आदमी को नोट कर लेना है, क्वेश्चन सारे स्टूडेंट नोट कर लेंगे। ऑल स्टूडेंट प्लीज नोट क्वेश्चन ऑन द गिवन ऑन राइट ऑन द जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ये सारे को नोट कर लेंगे आप अपने अपने नोटबुक में, ठीक है ना, और ये सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम लोग करते हैं कल।